हेलो एवरीवन। गाइस, अभी फ़िलहाल तो सबके माइंड में आई थिंक ये क्वेश्चन है और मार्केट में चर्चा भी है कि बॉटम कहाँ बनेगा, वेयर विल द निफ्टी मेक अ बॉटम एंड वहाँ से फिर बाउंस बैक। तो एग्जैक्ट लेवल डिस्क्राइब करना या इवन उसके बारे में चर्चा करना इज़ आई थिंक टू मच। बट 15,600 जब तक टूटता नहीं है, टिल द टाइम द निफ्टी डज नॉट ब्रेक 15,600, आई थिंक वी आर फेयरली एडिक्वेटली कवर्ड देयर। 15,600 टूटने के बाद वी माइट एंटर इनटू अ शॉर्ट टर्म टेरिटरी ऑफ करेक्शन, अगर वो टूटता था तो। थोड़ा मैक्रो लेवल पे अगर चर्चा करें, मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, यूएस, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, इज़ पॉसिबली हेडिंग इनटू अ रिसेशन। 2 क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ अगर आपकी आती है कंटिन्यूस, तो टेक्निकली 2-3 क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ के बाद आप रिसेशन में जाते हैं। अगर यूएस रिसेशन में जाता है, गॉड ब्लेस देम, बट सॉरी टू से फॉर आर इंडियन फोक्स ये काफ़ी अच्छी खबर मानी जाती है। इंडिया ग्रोज फास्टेस्ट इन द 2-3 years फॉलोइंग अ यूएस रिसेशन। एंड आई थिंक कोविड के टाइम में जितने लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत कम लोग इस बात को समझ पाए कि हाउ द यूएस फेड एक्चुअली स्क्रूड अप द होल फाइनेंशियल सिस्टम। इतना सारा उन्होंने लिक्विडिटी जमा किया, इतना एक्सेस लिक्विडिटी डाला। अब जब वो लिक्विडिटी निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, टेपरिंग कर रहे हैं, तो वो टेपरिंग भी उतना फास्ट नहीं हो पा रही है जितना करना चाहिए। आई विल गिव यू अ वेरी लेमैन एग्जांपल। यूएस में इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर जो उनको आदत है, वो है 2-2.5%। करंटली द इन्फ्लेशन इन यूएस इज़ एट अ 40-year हाई। इट इज़ अराउंड 8.5 to 9%। प्रैक्टिकली ज़्यादा होगा, ये रिपोर्टेड फिगर्स हैं। और जो उनके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 1-1.5%, 2% पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ इंडिया में वी हैव बीन रनिंग ऑन इन्फ्लेशन ऑफ 6%, 6.5, 7% फॉर डेकेड्स। हमको आदत है 6-6.5 की। और आरबीआई के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 4.5, कभी कभी 5, कभी 4.75 पे चलते हैं। तो हमारे लिए इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का जो डिफरेंस है वो इतना बड़ा नहीं है। एंड इंडियन इकोनॉमी बिकॉज ग्रोथ इकोनॉमी है, एसेंशियल्स पे ज़्यादा डिपेंड करती है, डिस्क्रिशनरी पे कम करती है, उस वजह से हमको इतना बड़ा शॉक नहीं लगेगा। क्योंकि व्हेन कोविड हैपेंड, आरबीआई डिड नॉट वेंट आउट एंड प्रिंटेड रुपीज़, एंड जो यूएस ने किया और जो बाकी इकोनॉमीज़ ने किया, उन्होंने करेंसी छापी है। जब आप नोट छापते हैं और उसका जब हिसाब देना पड़ता है, जब बाद में कंजम्पशन उस तरह का होता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आता है रिसेशन का। लाइक यूएस में वी हैड डिस्कस ना, एवरी सिटीज़न, यूएस सिटीज़न वाज गेटिंग अराउंड $1,000 to $1,500 अ मंथ कि खर्चा करो, खर्चा करो, खर्चा करो ड्यूरिंग कोविड। उनके घर में एनवलप आता था। आपने एक बार किसी को फ्री मनी की आदत डाल दी, उसके बाद तो वो साइकिल ऑफ विशियस सर्कल है ना इन्फ्लेशन का, वो तो चलता रहेगा। इंडिया में आपको पता है ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज वी डोंट वांट टू स्क्रू अप अवर मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड हमको माइक्रो मैक्रो दोनों पकड़ के चलना है, और हमारी ग्रोथ इकोनॉमी। तो बॉटम कहाँ बनेगा निफ्टी का? अगर यूएस रिसेशन में जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑयल प्राइजेस आपको थोड़ा नीचे गिरते हुए दिखेंगे, स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखेंगे। इंडियन कॉस्ट ऑफ मनी फॉर इंडिया ग्लोबली चीप होता जाएगा अगर ये हुआ। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए तो अच्छी बात है, तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो बॉटम बहुत नज़दीक है। 15,900 इज़ बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, वही नहीं टूट रहा है। मैं तो और कंजर्वेटिवली 15,600 लेके बैठा हूँ, बट 15,900 लेट्स होप नहीं टूटे नेक्स्ट वीक। दिस वीक वी हैव हैड अ गुड रोबस्ट बाउंस बैक। लेकिन ये शॉर्ट टर्म डेड कैट बाउंस नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म बुल ट्रैप नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें भी हो रही हैं, एंड दैट इज़ करेक्ट। तो बॉटम समवेयर 15,600, 15,900 पे बनेगा। और उसके बाद क्या होगा? टेक्निकली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मार्केट हमेशा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, राइट। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में पेन होता है, और जून जुलाई के बाद अक्सर दिवाली तक या उसके बियॉन्ड आप देखो, रिटर्न्स थोड़े उम्मीद से ज़्यादा निकलते हैं, स्पेशली दिस ईयर आफ्टर सच अ ट्रॉमेटिक फॉल आफ्टर 24th Feb आफ्टर द वॉर स्टार्टेड। तो उस चक्कर में तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक भी है ना। लॉजिक ये है कि अगर ऑयल प्राइस गिरता है तो हमारी इकोनॉमी को एवरी डे कम से कम 0.1 to 0.5 बेसिस पॉइंट्स का फ़ायदा होता है एवरी डे, बिकॉज दैट मच ऑफ ऑयल गोज़ इन द इकोनॉमी, राइट। तो वो मैक्रो इंडिकेटर के हिसाब से बॉटम इज़ वेरी क्लोज,
एंड अगर यूएस रिसेशन में नहीं भी जाता है तो भी कभी ना कभी तो ये वॉर ख़त्म होगा और आप देखोगे स्टेबिलिटी आएगी. बेसिकली द वर्ल्ड वाइड इशू राइट नाउ इज़ इन्फ्लेशन, महंगाई दर. इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट्स उनको लग रहा है ज़रूरत से ज़्यादा है वो एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं. शुगर, मेटल्स या कोई और चीज़ों में एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं. तो ये पहले हम अपना इंटरनल कंट्री का वी आर सेल्फ सफिशेंट, उसके बाद दूसरों को एक्सपोर्ट करेंगे. तो उससे क्या होगा, एक्सेस अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा होगा तो इंटरनली शुगर वगैरह के प्राइजेज़ नहीं बढ़ेंगे. कमोडिटी प्राइजेज़ को हेड ऑन ले रहा है आरबीआई और गवर्नमेंट टुगेदर. ये बहुत रेयरली होता है कि दे आर ट्राइंग टू फाइट फायर विद फायर. इन्फ्लेशन का जो ये पूरा माया जाल है उसको फाइट कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. और स्टॉक प्राइजेस भी आप देखो वही चीज़ को डिस्काउंट कर रहे हैं. स्लोली जो प्राइजेस करेक्ट होते हैं, चाहे वो स्टील हो, मेटल्स हो, दे आर टेलिंग यू अ स्टोरी कि भाई हम लोग नीचे इसलिए आए हैं ताकि यहाँ से फेयर वैल्यूएशन पे आपको डील्स मिले. तो ऑल इन ऑल आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू द बॉटम. फिर भी एक स्टैगर्ड एसआईपी या स्टैगर्ड वे में निवेश करना इज़ ऑलवेज़ अ ग्रेट आइडिया. बट मुझे लगता है पर्सनली मैक्रो लेवल पे अगर हम देखें सिचुएशन तो बॉटम हमारे फेवर में है. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी इंडिया के फेवर में ऑलवेज़ हैं बिकॉज वी आर अ ग्रोथ इकोनॉमी. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रॉफिटिंग गाइस.